मार्केट्स आपको रिटर्न दे सकता है, अपॉर्चुनिटी दे सकता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस जैसे कि इलनेस, एक्सीडेंट या फिर एक सडन इनकम लॉस आपकी सालों की फाइनेंशियल प्रोग्रेस को एक ही झटके में खत्म कर सकता है। और तब रियलाइज होता है कि इन्वेस्टिंग से पहले प्रोटेक्टिंग कितना जरूरी है। वेलकम बैक टू ओशन इनसाइट्स ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग सीरीज। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस की, बिकॉज वेल्थ बिल्ड करने से पहले फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रहना इक्वली इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल चेकलिस्ट कंप्लीट करना जरूरी होता है, और वंस आप ये सारे बॉक्स टिक कर देते हैं तो तब आप एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करने के लिए रेडी होते हो। द फर्स्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस। सबसे पहला बॉक्स जो टिक होना चाहिए वो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आपके हॉस्पिटल बिल्स, सर्जरीज और ट्रीटमेंट को कवर करता है, और आज के टाइम पे मेडिकल कॉस्ट इतनी एक्सपेंसिव है कि बिना इंश्योरेंस के एक भी इमरजेंसीज आपकी सालों की सेविंग्स खत्म कर सकती है। बेसिकली अ स्मॉल प्रेडिक्टेबल कॉस्ट टुडे टू अवॉइड अ ह्यूज अनप्रेडिक्टेबल कॉस्ट टुमारो। अब कवरेज की बात करते हैं तो ये आपके सिटीज और लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। मेट्रो सिटीज में अराउंड 25 लाख और नॉन मेट्रो सिटीज में 15 to 20 लाख तक का कवरेज पर पर्सन आइडियली होना चाहिए। और ये एक चीज जो बहुत लोगों को नहीं पता होती, दैट इज टॉप अप एंड सुपर टॉप अप प्लान्स। इन प्लान्स का प्रीमियम बहुत ही कम रहता है लेकिन कवरेज ज्यादा मिलता है। बेसिकली ये आपकी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऐड करते हैं। द नेक्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस। चेकलिस्ट का नेक्स्ट बॉक्स है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, लेकिन उनमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज टर्म इंश्योरेंस। इसके अंदर अगर आपकी फैमिली आप पे फाइनेंशियली डिपेंड करती हो और आप अपने फैमिली के सोल अर्निंग मेंबर हो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आप हर महीने या हर साल एक प्रीमियम अमाउंट पे करते हो, और अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिलता है ताकि उनकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और फ्यूचर गोल्स को फाइनेंशियली मैनेज हो सके, सो दैट योर फैमिलीज लाइफस्टाइल एंड फ्यूचर गोल्स रिमेन प्रोटेक्टेड नो मैटर व्हाट. So get yourself a term plan because it's one of the most important financial protection you can have. The next is emergency fund. इंश्योरेंस आपको बड़ी इमरजेंसी से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन छोटी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए आपके पास अपना एक फाइनेंशियल कुशन होना ज़रूरी है, और ये काम करता है इमरजेंसी फंड, जो कि थर्ड स्टेप है आपके चेकलिस्ट में। इमरजेंसी फंड्स बेसिकली वो सेविंग्स होते हैं जो आप स्पेशली अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस या इमरजेंसीज के लिए साइड में रखते हो, जैसे कि एफडी या लिक्विड फंड्स में। क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशंस के लिए बैकअप रेडी नहीं हो तो लोगों को यूजुअली अपनी इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ करनी पड़ती है या लोन लेनी पड़ती है। अब सवाल आता है कि आपका इमरजेंसी फंड कितना बड़ा होना चाहिए, और उसका आंसर डिपेंड करता है आपके मंथली एक्सपेंसेस पर। To calculate your ideal emergency fund, simply multiply your monthly expenses by 6, and if you are a self-employed, multiply it by 9 or 12 month instead. ये फंड आपको फाइनेंशियली स्टेबल रखता है एंड इंश्योर करता है कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्रोग्रेस को अफेक्ट ना कर सके। द नेक्स्ट इज गोल प्रायोरिटाइजेशंस। चेकलिस्ट का इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्रायोरिटाइज करना। हर किसी के पास मल्टीपल गोल्स होते हैं, जैसे कि घर खरीदना, बच्चों की एजुकेशन या फिर रिटायरमेंट, लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है कि कौन सा गोल हाई, मीडियम और लो प्रायोरिटी पर है। वंस यू कैटेगराइज योर गोल, द नेक्स्ट इज टू असाइन अ टारगेट कॉर्पस टू ईच, बेसिकली हाउ मच मनी यू विल नीड टू अचीव दैट गोल। बट हियर्स वेयर मोस्ट पीपल गो रॉन्ग, दे फॉरगेट टू अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन। जो गोल आज 50 लाख में अचीव हो सकता है, फ्यूचर में वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। इसीलिए अपने टारगेट कॉर्पस को इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। फ्यूचर इन्फ्लेटेड अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद आप प्लान कर सकते हो कि उस गोल को अचीव करने के लिए आज से कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यही अप्रोच इंश्योर करता है कि हर गोल बड़ा या छोटा अच्छे से प्लान हो और फाइनेंशियली अचीवेबल बने। द नेक्स्ट इज ट्रैकिंग योर गोल्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। चेकलिस्ट का लास्ट और इक्वल इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अपने गोल्स और इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलरली ट्रैक करना। अ फाइनेंशियल प्लान इज ओनली एज गुड एज हाउ कंसिस्टेंटली यू रिव्यू इट। सिर्फ इन्वेस्ट कर देना काफ़ी नहीं है, ये देखना भी ज़रूरी है कि आपके गोल्स ट्रैक पर है या नहीं। हर 6 महीने अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करो और देखो कि कौन से इन्वेस्टमेंट स्कीम्स परफॉर्म कर रही है और कौन सी नहीं। अगर आपकी लाइफ में भी कोई मेजर चेंज आया हो तो अपनी प्लानिंग को भी अकॉर्डिंगली अपडेट करो, बिकॉज योर फाइनेंशियल प्लान शुड ऑल्सो ग्रो एंड इवॉल्व विथ यू। ये ट्रैकिंग हैबिट्स ही इंश्योर करती है कि आप फाइनेंशियली रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव बनो
और यही डिफरेंस होता है एक एवरेज फाइनेंशियल प्लान में और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लान में। तो ये था आपका कंप्लीट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन चेकलिस्ट। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड एंड गोल प्रायोरिटाइजेशन और रेगुलर ट्रैकिंग। ये 5 स्टेप्स सुनने में सिंपल लगते हैं, लेकिन ऑनेस्टली बहुत कम लोग इन्हें सीरियसली लेते हैं और प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं। द वंस हु डू आर द वंस हु बिल्ड वेल्थ दैट एक्चुअली लास्ट। क्योंकि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ अच्छे रिटर्न्स बनाना नहीं, इट्स अबाउट मेकिंग श्योर दैट नो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, नो इमरजेंसीज एंड नो अनसर्टेनिटीज कैन derail the progress you have worked so hard to build. So before you think about your next investments, make sure your foundation is solid, protect first and then grow. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए फाइनेंशियली स्मार्ट रहो।